श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक हमें अच्छे अच्छे सूत्र देने वाला, हमारा जीवन कैसे सर्वांगीण हो और व्यक्ति सही अर्थ में मानव कैसे बने, इंसान कैसे बने, उसमें मानवता कैसे आवे, ऐसे टिप्स देने वाला, ऐसे गुर सिखाने वाला और ऐसे सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, इंटरेस्टेड बनाया जाता है, रुचिकर बनाया जाता है। उसके अंदर जो शोध परक सामग्री डाली जाती है, उसके अंदर कई तरह के उदाहरण के द्वारा, मुहावरे के द्वारा, कहानियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा, मुख्य रूप से जितनी बात बताई जाती है सारी अनुभव जन्य होती है। किताबी ज्ञान नहीं होता है, बिना देखे बोला जाता है और वो अपने दिमाग के अंदर जो अनुभव जो व्यक्ति अनुभव रखता है उसके द्वारा सारे बातें बताई जाती है। तो आज हम एक समाज से जुड़ा हुआ विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है साहित्य समाज का दर्पण है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय, दर्पण, आईना। जब हम दर्पण के सामने और आईने के सामने बैठते हैं तो वो आईना हूबहू हमारी शक्ल बता देता है। हमारी जो शक्ल वास्तव में और आईना एकदम साफ हो तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, यानी वो फोटो खींच लेता है। तो आईना जो है वो हमारा दर्पण है, हमारी वस्तु स्थिति को, हमारी शक्ल को, हमारे चेहरे को एज इट इज बता देता है। तो इसीलिए जो साहित्य है वो समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य में क्या आता है कि हमारी जितनी भी कहानियाँ हैं, हमारे लेख है, हमारे निबंध है, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, और जितने भी नाटक है, जितने भी पिक्चर्स है, ये सब जो है साहित्य की श्रेणी में आते हैं। और ये कुछ न कुछ उद्देश्य लिए होते हैं। जो हमारी फिल्म आती है, उन फिल्म के अंदर जो स्टोरी होती है वो कोई न कोई शिक्षा लिए होती है, कुछ न कुछ उद्देश्य को लिए होती है। जो कोई भी कवि है, कविता करता है, तो उस कविता का कोई हार्द होता है, भाव होता है, वह कुछ शिक्षा देना चाहता है। उसी तरीके से हमारे जितने भी एपिसोड्स आते हैं टीवी के ऊपर, हर एक का अपना अपना जो है उद्देश्य होता है, हर एक अपनी अपनी शिक्षा होती है, और वो समाज को कुछ न कुछ अच्छी बात बताना चाहता है। इसीलिए ही साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इसीलिए साहित्यकारों का, चाहे फिल्मकार हो, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे प्रिंट मीडिया वाला हो, चाहे जो टीवी मीडिया वाला कोई भी हो, सभी ये साहित्य की श्रेणी के अंदर जो आते हैं उनका प्रमुख दायित्व है कि समाज में क्या घटित हो रहा है वह लोगों के सामने ला करके, और बिल्कुल जो है वो उपेक्षा भाव से निष्पक्ष होकर के समाज के सामने लाए। समाज में बुराई है वह भी सामने लानी चाहिए, समाज में अच्छाई है वो भी सामने लानी जानी चाहिए, क्योंकि अच्छाई को सामने लाएंगे तो हमारी बच्चों की जो पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, वो अच्छाई को ग्रहण करेगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का जीवन जो है वो इतना महान क्यों बना, क्योंकि बचपन के अंदर उन्होंने जो है वो श्रवण कुमार का नाटक देखा था। 150 साल पहले नाटक दिखाए जाते थे, वो नाटक से इतने प्रभावित हुए कि श्रवण कुमार किस तरह से जो अपने अंधे माँ बाप को कावड़ के अंदर दोनों अपने कंधों पर कावड़ रखकर उसको तीर्थ यात्रा कराता है। वो श्रवण कुमार का जो दृश्य देख करके वो इतने प्रभावित हो गए, और राजा हरिश्चंद्र का उन्होंने नाटक देखा कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, और सत्यवादी की परीक्षा देने के लिए उनको कितनी कितनी तकलीफें आई। तो उनसे जो है किसी ब्राह्मण ने जो है वरदान मांग लिया उनकी परीक्षा करने के लिए, राजपाट मांग लिया, उनको राजपाट छोड़ना पड़ा। 12 वर्ष जो है वो शूद्र के घर के अंदर पानी पर। उनकी पत्नी तारा भी बर्तन मांजने लगी, और अंत समय के अंदर जब उनके बच्चा भी होने वाला, तो उस समय जब बच्चा हुआ तो वो सारी जो उनकी परीक्षा करने के लिए बच्चे की मृत्यु होता है, तो बच्चे को कफन देने के लिए तारा के पास में कुछ नहीं था, और जो है वो राजा हरिश्चंद्र जो है वो शमशान भूमि के अंदर जो है कफन लेने का कार्य ड्यूटी किया करते। शूद्र ने उसको वैसा, चंडाल ने वैसा
काम किया तो उन्होंने तारा को स्वयं भी कह दिया बिना कफन के जो है मैं इस बच्चे का जो क्रियाकलाप नहीं करने दूंगा, अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। तो तारा ने जो है अपनी साड़ी फाड़ करके और कफन के रूप में दी। इस तरीके से परीक्षा होकर के हालांकि उनको पूरा राजपाट वापस मिला, क्योंकि वह तो परीक्षा थी। सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती। तभी महात्मा गांधी ने कहा ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। अगर वास्तव में भगवान है तो वो सत्य है और सत्य भगवान है और भगवान ही सत्य है, सत्य ही सब कुछ है। इसलिए कहा गया सत्यमेव जयते। तो इसीलिए ये अच्छी बात जब सामने लाई गई नाटक के रूप के अंदर और एक सचित्र नाटक को खेला गया तो महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व जो विश्वविख्यात है, जिन्होंने अहिंसा के शस्त्र के द्वारा जो उन्होंने 200 साल पुरानी हमारी बेड़ियों को तोड़ करके अंग्रेजों को मजबूर किया अहिंसा के माध्यम से कि आपको हमारा देश छोड़ना पड़ेगा, हमारी धरती, हमारा पानी, हमारा वायुमंडल, और आप हमारे पे भी शासन करो। 33 करोड़ उस वक्त में हमारी जो है कुल जनगणना थी, हमारे पर जो आप लोग जो हमारे पर ही शासन करो और हमारे देश में ही करो, ये हमको मंजूर नहीं है। और आखिर उनको जाना पड़ा, अहिंसा के माध्यम से किया, बिना कोई हिंसा किए किया, क्योंकि उनके जीवन के अंदर जो समाज, जो साहित्य ने उनको दिखाया, वो बचपन के अंदर उनका बहुत बड़े दिमाग के ऊपर उनका इंप्रेशन बन गया और उन्होंने उसको जीवन को ध्येय बनाया। जो बचपन होता है ये संस्कार की भूमि होती है। बच्चा जब 5-10 साल का होता है ये संस्कार का समय होता है। उस वक्त उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें बताई जानी चाहिए, और टीवी के माध्यम से हो, चाहे नाटक के माध्यम से हो, चाहे कविता के माध्यम से हो, अच्छी अच्छी बातें बना करके उसके अंदर 16 तरह के रस होते हैं। श्रृंगार होता है, वीर रस होता है, और दूसरा वैराग्य रस होता है, वो भरे जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो है वो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसको जैसी खुराक दी जाती है वो वैसा बन जाता है। जैसी भावना व्यक्ति करता है वो वैसा बन जाता है। व्यक्ति अपराध की भावना करता है तो अपराधी बन जाता है, और चोरी लुटेरे की भावना करता है तो लुटेरा बन जाता है, भगवान की भावना करता है तो भगवान बन जाता है। अच्छा व्यक्ति बनने की जो साधना करता है, चिंतन करता है तो वैसा बन जाता है। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि उसमें संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति के द्वारा हम अपने हाथ की जो है अंगुलियां का जो उस पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को बदल सकते हैं। पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है। भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू है। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो बीते कल का किया गया आज पुरुषार्थ हम खा रहे हैं, और आज हम जो अच्छा बुरा कार्य करेंगे इसका जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो आने वाले हमारे जीवन का, आने वाले जन्म का जो है हमारा भाग्य बनेगा। तो पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है, भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉन्टेम्परेरी है और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि साहित्य की और साहित्यकारों की ये अहम भूमिका है कि समाज के सामने वो सही स्थिति को रखे। आज बहुत निष्पक्ष जो हमारे अखबार हैं या टीवी हैं वो निष्पक्ष बात रखते भी हैं। आज का जो हमारा बिगड़ा हुआ जो सिनेरियो है जिसके अंदर आपाधापी है, हिंसा है, घरेलू हिंसा है, रेप है, आतंकवाद है और अपराध है, और दूसरा क्या है जो है हमारे जो है वो नशा को फैलाने के ड्रग्स की बातें, ऐसी ऐसी बुराइयां भी रखते हैं। उन बुराइयों को रखना जरूरी है और ऐसे अपराधियों को हमें चिन्हित किया जाना चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए, ताकि कि फिर से अपराध नहीं हो। सरकार इसके बारे में अच्छा कार्य कर रही, कानून को कड़ा बना रही है ताकि लोग रेप करने का हिम्मत ना करे, ताकि कि जो लोग है वो जो है वो व्यसन फैलाने का, यानी वो जो हमारा जो हमारी जितने भी तरह के जो नशा की चीज़ें हैं वो फैलाने का कार्य नहीं कर सके, वो समाज के अंदर अपराध ना कर सके, आतंक ना कर सके। आतंक का भी खात्मा करने के लिए अभी विश्व ने ठान ली है। इसलिए जहां आतंकवादी अड्डे हैं उनको समाप्त किया जाता है, जहां ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग से लैस जो है किया जाता है, और थोड़े से आतंकवादी जो है पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं। कहा जाता है एक मछली पूरे समुद्र को जो है वो गंदा कर देती। तो कुछ एक आध % भी नहीं, इससे कम % लोग हैं जो आतंकवादी है। पूरे विश्व के अंदर उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा जो है कहना चाहिए
कि जो है वो आतंकवाद फैला रखा है, तो लोगों के अंदर दहशत फैला रखी है, तो ऐसे लोगों की हमारे समाज में आवश्यकता नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, इसीलिए साहित्यकार हैं, उनको बहुत ही सूझबूझ के साथ के अंदर लिखना चाहिए और ऐसी चीज़ें अच्छी लिखनी चाहिए, अनुभव की चीज़ें लिखनी चाहिए कि जिससे हमारी युवा पीढ़ी, खास तौर से आज भारत में 80 करोड़ युवा हैं, उनको दिशा मिलना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर अच्छी खुराक मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छी बातें मिले तो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। जीवन वही है, हमारी डायरेक्शन की दे, तुम दिशा बदल दो, तुम्हारी दशा बदल जाएगी। अगर हमारी दशा उन्नति की ओर है, ऊर्ध्वारोहण कर रहे हम, तो विकास करते रहेंगे, और हमारी जो दिशा नीचे की ओर है, अधोपतन को जाएंगे, हम नरक में जाएंगे, हमारा जीवन गर्त में चला जाएगा और मनुष्य जीवन पशुवत बन जाएगा। इसीलिए हमें अच्छा बनाने के लिए साहित्यकार, अच्छी अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता है। आप स्वामी जो है दयानंद सरस्वती को देखिए, स्वामी जो है विवेकानंद जी को देखिए, दयानंद सरस्वती को देखिए, और इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पे साहित्यकार हुए हैं, बड़े बड़े धार्मिक हुए, ज्योतिबा फूले हुए हैं, कबीरदास जी हुए हैं, और उसके साथ में कितने कितने महान पुरुष हुए हैं। सारे साहित्यकार हैं, धार्मिक जितने भी पुरुष हुए हैं वो सब साहित्यकार हैं। उन्होंने, कबीरदास जी ने एक एक गागर में सागर भर दिया है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने एक ही जो दोहे के अंदर पूरे जीवन का सार दे दिया, पूरी थीसिस लिख दी और पूरा उसके अंदर सारी बात लिख दी। व्यक्ति अगर एक दोहे को आत्मसात कर दे, हृदयंगम कर ले, तो उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन अच्छा बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए, तुलसीदास जी थे जो अपनी पत्नी जो तारा थी उससे जो है वो बहुत प्रेम करते थे, और इतना उसके अंदर मग्न हो गए थे कि एक बार जो है उनकी पत्नी अपने पियर चली गई, तुलसीदास जी अकेले नहीं रह सके, तो उफनती नदी में वो तैर करके आए, और जहाँ उनका ससुराल था, रात्रि का समय था। अब वो उसके जो उनका जो पत्नी तारा है उसके कमरे के अंदर कैसे पहुंचे, तो एक रस्सी टाइप दिख रही थी, उस रस्सी से लटक करके उनके कमरे के अंदर वो घुस गए, और वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, उसका सहारा लेके तब तारा का एक शब्द कि तुम्हारी जितनी भक्ति, तुम्हारी अनुरक्तता मेरे में है, उतनी अगर भगवान में हो तो तुम स्वयं भगवान बन सकते हो। ये बात उनको इतनी टीस गई कि वो तुलसीदास जी जो एक महान रचनाकार, रामायण के रचने, तुलसीकृत रामायण लिखी, और भगवान राम के चरित्र को जो है उन्होंने ऐसा सचरित्र दिया समाज को कि आज युगों युगों तक जो रामायण को याद किया जाएगा। गीता को देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन क्या था। भगवान कृष्ण का जीवन एक अच्छे साहित्यकार का जीवन था। भगवान कृष्ण ने खूब प्रयास किया कि ये जो है ये जो कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध रोका जाए, क्योंकि युद्ध से नरसंहार होगा, कई माताओं जो अपने पुत्रों से विलग हो जाएगी, कई विधवाएं हो जाएगी, कईयों के बच्चे मारे जाएंगे। और युद्ध के अंदर कहा जाता है लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं, लड़ाई हमेशा दुखकारी होती है, नरसंहार करने वाली होती है। उन्होंने खूब प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन का कहा कि तुम पांडवों के 5 भाई है, एक एक भाई को एक गांव दे दो, उसके अंदर संतुष्ट हो। लेकिन दुर्योधन बहुत अहंकारी था, बहुत घमंडी था। उसने कहा गांव की बात कर रहे हो, मैं तो एक हो छलिए, मैं तो जो है मेरे उन कौरव भाइयों को जो कह दो कि मैं तुम्हें एक सुई की अणी जितनी भी जमीन नहीं दे सकता, और उनका छलिया कह करके वो इंसल्ट किया, जबकि वो एक दूत के रूप में, शांति वार्ता के रूप में आए। भगवान कृष्ण ने बहुत परिश्रम किया, लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था, ये नियति थी, टल नहीं सकता था। तब अर्जुन और जो दुर्योधन है वो दोनों सामने आए, ये बड़े बड़े योद्धा थे।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक तरफ अक्षुणी जो है सो सेना है और एक तरफ जो निहत्ता, मैं हथियार नहीं हटाऊंगा तुम्हारे सामने, ये वासुदेव है, कृष्ण क्या चाहते हो। तो दुर्योधन ने देखा कि लड़ाई करेगी तो सेना करेगी, मैं निहत्ते को इसको वासुदेव को लेके क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन था, वो भक्त था, अर्जुन जो है वो जानता था कि ये कितने विशाल जो है व्यक्तित्व वाले धनी हैं, भगवान है। तो उन्होंने कृष्ण को मांगा, कृष्ण सारथी रहे और जो है और जो दुर्योधन जो अर्जुन ने जो है हथियार डाल दिए, अर्जुन मोह में आ गया, तब उसको निष्काम कर्म बताया कि तुमने युद्ध को इनवाइट नहीं किया है, युद्ध तो असंभावी है। बहुत प्रयासों के बाद भी युद्ध को टाला नहीं गया और ये 18 दिन के अंदर युद्ध चला। 18 दिन के अंदर जो गीता लिखी गई, जिसके अंदर भगवान कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को जो जो उपदेश दिए उनका सब है। और अर्जुन ने वह उस वक्त में अर्जुन शरीर रूप में नहीं बना, वो तो एक आत्मवत हो गया और उसने कर्तव्य समझ करके, निष्काम कर्म समझ करके युद्ध को लड़ा और उसी जन्म के अंदर मोक्षगामी, उसको कोई तरह का कर्म बंधन नहीं हुआ क्योंकि उसमें वो लिप्त नहीं था। और ये 18 दिन की युद्ध के बाद के अंदर 6 अध्याय जो 18 दिन के प्रथम 6 दिन के जो है कर्म योग बना, दूसरे के जो है वो दूसरे भक्ति मार्ग बना और तीसरे जो है 6 अध्याय 18 दिन के जो है वो हमारा ज्ञान मार्ग बना और सबका निष्कर्ष के रूप के अंदर ध्यान मार्ग है। गीता आज एक विश्वविख्यात साहित्य है। मैं बात साहित्य की कर रहा था कि ये महापुरुष होते हैं, साहित्य का सृजन करते हैं और गीता आने वाले समय के अंदर जो है एक पूजनीय पुस्तक के रूप में है और रहेगी। गीता की कितनी बड़ी पूजनीयता है कि हमारा जो न्याय पक्ष है वो गीता के ऊपर हाथ रख करके जो है वो आरोपी या उसके सामने वाले पक्ष से ये शपथ दिलाई जाती है कि गीता पर हाथ रख करके जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सत्य के अतिरिक्त नहीं करूंगा। ये किसने दिया? ये साहित्यकारों ने दिया। इसलिए जो साहित्यकार अच्छे हैं वो समाज को अच्छाई की ओर ले जाते हैं। लेकिन आज जो है साहित्यकार बिक रहे हैं, ऐसी वो अश्लील चीज़ें, स्वार्थ की चीज़ें समाज में परोस रहे हैं। हमारे देखिए टीवी के सीरियल्स को देखिए, फिल्म को देखिए और हमारे इंटरनेट में ब्लू फिल्म्स को देखिए, इतना बेड़ा गर्क हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी को विचलित कर रहे हैं। आज युवा पीढ़ी का शौर्य वीर्य होना चाहिए। वह युवा पीढ़ी के अंदर ही उनके गाल चिपक जाते हैं और उसमें नपुंसकता आ जाती है। ये सब किस लिए हुआ कि हमारे साहित्यकारों ने जो उनको खुराक दी है वो गंदी खुराक दे रहे हैं। आज युवा पीढ़ी इंटरनेट पे जो ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो धन कमाने के हिसाब से और युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के हिसाब से इतनी इतनी गंदी ब्लू फिल्म दिखाते हैं, वो कामुकता पैदा होती है। और इतने ड्रगिस्ट है, इतनी ड्रग्स जो है हमारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों के अंदर जो है फैलाते हैं कि बच्चे नपुंसक होते जा रहे हैं, नशीड़ी होने जा रहे हैं, जिन पर देश का भविष्य जो है वो करता है और जिनका शौर्य वीर से जो है वो शक्ति का पुंज होता है। और वह तो प्रारंभ में युवा उम्र में ही 20-25 साल के अंदर जो है वो एक निढाल सा है, बुजुर्ग सा व्यक्ति दिखने लग जाता है। जीवन का कोई एम नहीं होता है और माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं। माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के और ये कुछ बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा, उसके लिए अपने जीवन का सर्वस्व उस पर अर्पण करते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर विषय की चीराफाड़ी करता है, हर विषय को प्लस और माइनस, मेरिट डिमेरिट, उसके जितने भी लाभ हानि सारी रखते करके ताकि कि ये निष्कर्ष निकाल सके श्रोता कि हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए। जीवन की सच्चाई पुनरुत्थान कार्यक्रम सामने रखता है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम न किसी तंत्र में, मंत्र में, कोई मैली क्रिया में, किसी में विश्वास नहीं करता। पुनरुत्थान कार्यक्रम का एक ही विश्वास है, एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति के जितने नकारात्मक भाव है वह कुछ प्रेरणाओं के द्वारा वो सकारात्मक भावों में बदले और मनुष्य सही रूप के अंदर मनुष्य बने। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और शतायु होकर के आप समाज के साथ परोपकार करें और अपना जीवन धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।